वास्तव में महाशिवरात्रि एक ऐसा वैज्ञानिक उत्सव है जिसके बारे में जानकर दुनिया हैरान रह जाती है। दरअसल महाशिवरात्रि मात्र पौराणिक ही नहीं बल्कि इसका वैज्ञानिक आधार भी है। हम आपको बताएंगे महाशिवरात्रि से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वो रहस्य जिसे जान आधुनिक विज्ञान भी है हैरान। जानिए महाशिवरात्रि के वो रहस्य जिनसे विज्ञान भी हैरान है। जानिए महाशिवरात्रि के वो रहस्य जिनसे विज्ञान भी हैरान है। आम तौर पर कहा जाता है कि महाशिवरात्रि वो दिन है जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। आम जनता इसे इसी रूप में मनाती है। दरअसल साल में करीब 12 शिवरात्रि पड़ती है। यह हर महीने अमावस्या से ठीक एक दिन पहले की रात होती है। महीने का ये वो समय होता है जब रात सबसे अंधेरी होती है। लेकिन फाल्गुन महीने में अमावस्या से ठीक पहले यानी 14वीं तारीख चतुर्दशी की रात को महाशिवरात्रि कहा जाता है। लेकिन सच सिर्फ इतना ही नहीं है, इस कथा के अंदर ही छिपा हुआ है शिव का वो रहस्य जिसे हम बताने जा रहे हैं। महाशिवरात्रि के दिन सोने से मना किया जाता है और रात भर लोग जागरण करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है, इस बारे में शायद आपको जानकारी नहीं होगी। हम आपको महाशिवरात्रि से जोड़ एक कुछ ऐसे ही रहस्य बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर दुनिया हैरान रह गई है। महाशिवरात्रि यानी वह रात जब सूरज धरती की भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा की सीध में होता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसे विषुव कहा गया है। यह वो तारीख होती है जब पूरी धरती पर रात और दिन बराबर होते हैं। इस खगोलीय अवस्था में अपनी धुरी पर चक्कर काट रही धरती के कारण जो ऊर्जा पैदा होती है वो नीचे की तरफ से ऊपर की ओर बढ़ती है। विज्ञान की भाषा में इसे अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। हमारा शरीर भी इस ब्रह्मांड और धरती का ही हिस्सा है। इसलिए अगर इस दिन हम अपने शरीर को सीधा रखें, जैसे कि योग की मुद्रा में बैठे या खड़े रहें, तो हमें शिव की ऊर्जा मिलती है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि के दिन सोने से मना किया जाता है और रात भर लोग जागरण करते हैं। भगवान शिव के तांडव से आती है प्रलय। वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है ये सच। ऐसा करने के पीछे जो मंशा है वो यह कि व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी झुकी हुई नहीं बल्कि सीधी होनी चाहिए ताकि वो ऊर्जा के इस प्रवाह का पूरा लाभ उठा सके। ऊर्जा के इस प्रवाह के कारण ही महाशिवरात्रि को जागृति अथवा चेतना की रात भी कहा जाता है। ब्रह्मांड से जुड़ा यह विज्ञान भारतीयों को हजारों साल से पता था और वो इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाते थे। आधुनिक विज्ञान के लिए यह ज्ञान महज कुछ 100 साल ही पुराना है। वास्तव में महाशिवरात्रि एक खगोलीय अवसर है जब हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अपने शरीर और जीवन में संचार कर सकते हैं। लेकिन आम लोगों की समझ के लिए इसे कुछ धार्मिक परंपराओं और कथा कहानियों के साथ भी जोड़ा गया है। ये कहानियां भी किसी न किसी सत्य की तरफ इशारा कर रही होती हैं। उदाहरण के तौर पर कहा जाता है कि इसी दिन सृष्टि की रचना का काम शुरू हुआ था। पुराणों के अनुसार इस दिन अग्निलिंग का उदय हुआ था जो आगे चलकर सृष्टि की उत्पत्ति का कारण बना। इसी अग्निलिंग के सिद्धांत को आधुनिक विज्ञान में बिग बैंग जैसे नामों से पुकारा जाता है। शिव महापुराण में कहा गया है कि जो भक्त महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव के लिंग स्वरूप की पूजा करता है उसे पूरे साल शिव पूजन का पुण्य प्राप्त हो जाता है। सवाल उठता है कि आखिर महाशिवरात्रि का इतना महत्व क्यों बताया गया है। इसका जवाब भगवान शिव ने ही शिव महापुराण में दिया है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी को जानना था यह रहस्य। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। इनके विवाद को देखकर एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई, जो इस अग्नि स्तंभ के आदि और अंत को जान लेगा वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों युगों तक प्रयास करने के बाद भी इस रहस्य को नहीं जान पाए। तब भगवान विष्णु ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और अग्नि स्तंभ से अपना रहस्य प्रकट करने की विनती की। भगवान शिव ने बताया कि दरअसल आप दोनों श्रेष्ठ हैं, लेकिन आप सभी से श्रेष्ठ मैं परब्रह्म हूँ, जो आदि और अंत से रहित होकर अभी अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ हूँ।
भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने तब उस अग्नि स्तंभ की पूजा की। इसके बाद वह अग्नि स्तंभ एक दिव्य ज्योतिर्लिंग में बदल गई। जिस दिन यह घटना हुई थी वह महाशिवरात्रि थी। भगवान विष्णु और ब्रह्मा से पूजित होने के बाद भगवान शिव ने यह वरदान दिया कि महाशिवरात्रि के दिन जो भी भक्त उनके लिंग स्वरूप की पूजा करेगा उसे पूरे साल शिव की उपासना का फल प्राप्त हो जाएगा। यह घटना जहां हुआ थी उसके बारे में कहा जाता है कि वह तमिलनाडु स्थित अन्नामलाई पर्वत है, जहां अरुणाचलेश्वर मंदिर स्थित है। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह। महाशिवरात्रि का महत्व केवल इसलिए ही नहीं है, यह शिव और शक्ति के मिलन का भी दिन है। इसी दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। विवाह रात्रि के समय हुआ था, इसलिए इस व्रत में रात का खास महत्व है। महाशिवरात्रि को शिव और शक्ति के मिलन पर्व के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए इस दिन भगवान शिव के साथ देवी पार्वती की पूजा करना भी आवश्यक होता है। इस दिन शिव पार्वती की पूजा करने से सुहागन स्त्रियों को सौभाग्य प्राप्त होता है, जबकि कन्याओं को मनोनुकूल जीवन साथी की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि पर इन उपायों से गरीब भी बन सकता है धनवान। शिवजी होते हैं मेहरबान। महाशिवरात्रि की मध्यरात्रि में निशीत काल में भगवान शिव की पूजा और महामृत्युंजय मंत्र के जप का शिव पुराण में बड़ा महत्व बताया गया है। पुराण के अनुसार इस रात जो व्यक्ति मध्यरात्रि में शिव और शिवा की दूध, दही, घी, शहद, गन्ने के रस, गंगाजल से अभिषेक करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो व्यक्ति अटूट चावल शिवजी को अर्पित करता है वह धन पाता है। यही फल गन्ने से अभिषेक का भी बताया गया। इस वर्ष 21 तारीख की मध्यरात्रि के बाद 12:09 से 1 बजे तक निशीत काल है। यह समय शिव साधना के लिए अति उत्तम है। जानिए क्या फर्क है शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में, बेलपत्र से क्या है संबंध। इस रात में जो व्यक्ति शिव कृपा का फल चाहता हो उसे कम से कम 1 लाख बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति 5 लाख बार महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लेता है वह शिव दर्शन के पुण्य का लाभ पाता है। वैवाहिक जीवन में प्रेम और अटूट संबंध के लिए कच्चा धागा लेकर शिवलिंग और देवी पार्वती की प्रतिमा पर 7 लपेटा लगाना चाहिए। इस रात में शिव पुराण का पाठ करना भी बड़ा ही उत्तम माना गया है। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।